सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पंजवा। प्रथमे मता जे पतरी चलावो, द्वितीय मता दोए मानक पहुँचावो, तृतीय मता किछ करो उपाया, मैं सब किछ छोड़ प्रभु तुही थे आया। तृतीय मता किछ करो उपाया, मैं सब किछ छोड़ प्रभु तुही थे आया। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं राग आसा में और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 371 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इस शब्द की रचना क्यों हुई, इसके पीछे जो प्रस्तावना है वो थोड़ा उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं कि ये शब्द क्यों रचा गया। ये रचना तो गुरु अर्जन देव जी जो पंचम गुरुदेव हैं उनकी है, और गुरु अर्जन देव जी के फादर गुरु रामदास जी थे जो चौथे गुरुदेव थे। चौथे गुरुदेव से गुरुगद्दी गुरु अर्जन देव जी को मिली। चौथे गुरुदेव श्री गुरु रामदास जी ने अपने छोटे बेटे अर्जन देव को 1581 में गुरुगद्दी पे आसीन किया और उनको गुरु मान के मत्था टेका। संगतों ने भी मत्था टेका, लेकिन गुरु रामदास जी के बड़े बेटे पृथ्वीचंद जी ने उन्हें गुरु स्वीकार नहीं किया। उनकी जिद थी कि बड़े बेटे को गुरुगद्दी मिले। गुरु रामदास जी के 3 बेटे थे, पृथ्वीचंद जी, महादेव जी, अर्जन देव जी। पृथ्वीचंद के सलाहकारों ने उन्हें अकबर बादशाह के दरबार में शिकायत करने की सलाह दी कि गुरुगद्दी पे बड़े बेटे का ही हक होता है, उसी को मिलनी चाहिए। पृथ्वीचंद ने लाहौर के वासी चंदू से संपर्क साधा। वो अकबर के दरबार में बड़ा अहलकार बड़ा अफसर था। उसकी मदद से उसने वहाँ पर अपनी दरबार में अर्जी लगाई, क्योंकि ये चंदू जो था अकबर बादशाह के दरबार में एक बड़ा ऑफिशियल था, अहलकार था। तो उसकी मदद से पृथ्वीचंद ने वहाँ अर्जी लगाई। बादशाह ने ये मसला धार्मिक मामलों के मंत्री को दिया। उस मंत्री ने सलाह दी कि ये पोस्ट तो रूहानी होती है, इसमें तो गुण देख के गुरुगद्दी दी जाती है और इसका पूरा हक उस समय के गुरुदेव को होता है कि वो गुरुगद्दी किसे दें। फिर मंत्री ने कहा कि पहले गुरुदेव गुरु नानक ने गुरुगद्दी बेटों को ना दे के सेवक को दी। फिर दूसरे गुरुदेव अंगद देव जी ने बेटे को गुरुगद्दी ना दे के सेवक को दी, और इसके बाद तीसरे गुरुदेव अमरदास जी ने भी गुरुगद्दी बेटे को ना दे के सेवक को दी। तो ये पद तो आत्मिक गुणों को देखकर दिया जाता है। पृथ्वीचंद जी की अर्जी खारिज हो गई, लेकिन पृथ्वीचंद जी अभी भी शांत नहीं हुए। अब उस अहलकार चंदू ने पृथ्वी की मुलाकात एक लालची फौजदार सुलही खान से कराई। पृथ्वीचंद ने उस फौजदार को मोटी रकम दे के इस बात के लिए तैयार कर लिया कि सुलही खान अपने फौजी दस्ते की मदद से किसी बहाने से गुरु अर्जन देव जी को गिरफ्तार करके पृथ्वीचंद को गुरुगद्दी दिलवा देगा। फौजदार को उन दिनों बहुत अधिकार हुआ करते थे। सुलही अपनी फौजी दस्ता लेकर ब्यास पहुंचा। ब्यास जो कि अमृतसर से लगभग 40 किलोमीटर है। पृथ्वीचंद उससे वहाँ मिला। ये बात किसी तरह से अमृतसर, जहाँ
गुरु अर्जन देव जी का निवास था, जहाँ दरबार साहब थे, जो अब जिन्हें अब स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, वहाँ तक पहुँची कि सुलही फौजी दस्ता लेके आ रहा है और वो गिरफ्तार भी कर सकता है और शहीद भी कर सकता है। तब से संगतें बहुत चिंतित थीं। उनको ये फिक्र थी कि गुरु अर्जन देव जी को ये शहीद ना कर दे। तो सर्वप्रथम कुछ शिष्यों ने मिलकर गुरुदेव जी के समक्ष प्रार्थना करते हुए अपना मत रखा, अपनी सलाह रखी। प्रथमे मता जे पत्री चलावो। जो सबसे पहली सलाह रखी शिष्यों ने मिलके कि कोई चिट्ठी भेजी जाए, पत्री चलावो, कोई पत्र भेजा जाए सुलही खान के पास और उससे कोई बातचीत की जाए। प्रथमे मता, जो संगतों के ग्रुप ने, शिष्यों के ग्रुप ने ये जो मता दिया, ये जो सलाह दी गुरु अर्जन देव जी के सामने कि गुरु अर्जन देव जी एक चिट्ठी भेजें। यहाँ गुरु अर्जन देव जी इसको इस तरह से लिख रहे हैं कि प्रथमे मता जे पत्री चलावो, कि संगतों ने मुझे ये कहा कि मैं एक चिट्ठी भेजूं सुलही खान के पास। द्वितीय मता दुई मानुक पहुँचावो। जब मैंने ये पहला मता नहीं माना, पहली सलाह नहीं मानी, द्वितीय मता दुई मानुक पहुँचावो। द्वितीय मता दूसरी सलाह ये आई, दूसरा मत संगतों ने ये पारित किया कि दुई मानक पहुँचाओ। दो चार लोगों को भेजो, अर्थात एक डेलीगेशन भेजो, एक प्रतिनिधि मंडल भेजो जो सुलही से बातचीत करके मसले को हल करे। मतलब उन्होंने ये कहा कि संगतों ने ये कहा कि मैं एक प्रतिनिधि मंडल भेजूं। गुरु अर्जन देव जी इस शब्द को इस तरह से बोल रहे हैं कि मुझे कहा कि मैं ये करूं। द्वितीय मता दुई मानक पहुँचावो, प्रथमे मता जे पत्री चलावो और तृतीय मता किछ करो उपाया। और तीसरा मत, जब ये दोनों मत मैंने नहीं माने तो तीसरा मत संगतों ने मुझे ये दिया कि कुछ तो मैं उपाय करूं। तृतीय मता किछ करो उपाया, मैं सब किछ छोड़ प्रभु तुही ध्याया। हे प्रभु, और सारे प्रयत्न छोड़कर मैंने तो तुझे ही याद किया। मैं सब किछ छोड़ प्रभु तुही ध्याया, मैंने तो तुझे ही याद किया, तेरा ही नाम ध्याया, तेरा ही आसरा लिया। प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दुई मानुख पहुँचावो, तृतीय मता किछ करो उपाया, मैं सब किछ छोड़ प्रभु तुही ध्याया। महाआनंद अचिंत सहजाया। महाआनंद अचिंत सहजाया, परमात्मा का आसरा लेने से। पिछली पंक्ति आई है कि मैं सब किछ छोड़ प्रभु तुही ध्याया। मैंने सारे उपाय छोड़कर, सारे प्रयत्न छोड़कर, परमात्मा मैंने तो तेरा ही ध्यान किया है, तुझे ही याद किया है। मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तुही ध्याया। महाआनंद अचिंत सहजाया, परमात्मा का आसरा लेने से महाआनंद, बड़ा आत्मिक आनंद मिलता है। अचिंत, निश्चिंतता हो जाती है। सहजाया, सहज की अवस्था बन जाती है। मन परमात्मा के चरणों से डोलता नहीं है, एक आत्मिक अडोलता वाली अवस्था बनती है। महाआनंद अचिंत सहजाया, परमात्मा का आसरा लेने से ये तीनों अवस्थाएं बन जाती हैं। एक तो मन के अंदर एक आनंद बनता है और बेफिक्री आती है, और साथ ही साथ एक सहज की अवस्था बनती है, आत्मिक अडोलता की अवस्था बनती है। मन का जुड़ाव प्रभु चरणों से बनता है। दुश्मन दूत मुए सुख पाया,
दुश्मन दूत दुए, परमात्मा का आसरा लेने से, परमात्मा को याद करने से दुश्मन दूत, शत्रु और बैरी सब समाप्त हो जाते हैं। दुश्मन दूत मुए सुख पाया, कोई भी दुश्मन प्रतीत नहीं होता, कोई बैरी प्रतीत नहीं होता, और इस तरह अंतरात्म में सुख मिलता है। परमात्मा का आसरा लेने से महा आनंद अचिंत्य सहज आया, एक तो बड़ा ही महान आत्मिक आनंद बनता है परमात्मा का आसरा लेने से, और अचिंत निश्चिंतता हो जाती है, और सहजाया आत्मिक अडोलता की अवस्था बनती है। मन के ऊपर किसी प्रकार की कोई घबराहट चिंता आती ही नहीं है। दुश्मन दूत मुए सुख पाया, और ऐसा प्रतीत होता है परमात्मा का आसरा लेने के कि सारे दुश्मन, शत्रु, बैरी सारे ही मारे जाते हैं, और सुख, ऐसा सुख अंतरात्म में प्राप्त होता है जो सुख कभी समाप्त ही नहीं होता। महाआनंद अचिंत सहज आया, दुश्मन दूत मुए सुख पाया। ये दोनों पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। सतगुरु मोह को दिया उपदेश, जियो पिंड सब हर का देश। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि जियो पिंड, जियो आत्मा, पिंड शरीर, सब हर का देश। ये आत्मा, ये शरीर सब कुछ परमात्मा के रहने के लिए जगह है, परमात्मा का देश है, परमात्मा का घर है। जियो पिंड, जियो आत्मा, पिंड शरीर, सब हर का देश। जो किछ करी सो तेरा ताण। इस वास्ते है प्रभु, क्योंकि मेरी आत्मा, मेरा शरीर सब तेरा ही देश है, तेरा ही घर है। जो किछ करी सो तेरा ताण। इस वास्ते हे प्रभु, मैं जो कुछ भी करता हूँ सो तेरा ताण, तेरा सहारा लेके करता हूँ। ताण से अर्थ बल भी है। मेरे अंदर मेरा अपना कोई ताण नहीं है, मेरा अपना कोई बल नहीं है। जो कुछ भी होता है वो तेरे ही बल से होता है। जो किछ करी सो तेरा ताण, क्योंकि जियो पिंड सब हर का देश। ये शरीर, ये आत्मा सब तेरा ही घर है, इसलिए मैं तो जो कुछ भी करता हूँ तेरा ही सहारा लेके करता हूँ। और मुझे पता है कि मेरे पास अपना कोई बल है ही नहीं, और जो कुछ होता है मेरे जीवन में, मुझसे जो भी होता है वो तेरे ही बल के कारण होता है। जो कुछ करी सो तेरा ताण, तू मेरी ओट, तू है दीवान। तू मेरी ओट, हे प्रभु तू ही मेरी ओट है, तू है दीवान, और तू ही मेरा आसरा है। दीवान, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा आसरा है। सतगुरु मोह को दिया उपदेश। सतगुरु ने तो मुझे ये उपदेश दिया है, सतगुरु ने तो मुझे ये उपदेश दिया है कि जियो पिंड सब हर का देश। जो किछ करी सो तेरा ताण, तू मेरी ओट, तू है दीवान। तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कै धर। तुदनो छोड़, हे प्रभु तुझे छोड़कर, जाइए प्रभ कै धर। जाएं भी किसके पास, जाइए प्रभु कै धर। हे प्रभु किसके पास जाएं, कै धर किस धड़े के पास जाएं। तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कै धर। परमात्मा आपसे शक्तिशाली तो कोई इस सृष्टि में है ही नहीं, तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। तुझे छोड़ें तो फिर किसके पास जाएं, तेरे तो बराबर भी कोई नहीं है, तेरे से बड़े होने की तो बात ही अलग है। तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कै धर, आन न बिया। तेरी समसर, तेरी समसर तेरे बराबर, तेरी समसर तेरे बराबर। आन न बिया, बिया दूसरा, आन अन्य, अन्य कोई दूसरा तेरे बराबर का है ही नहीं।
इसलिए हे परमात्मा, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। तुधनो छोड़ जाइए प्रभ कैधर, आन न बिया तेरी समसर, तेरे सेवक को किसकी कान। तेरे सेवक को किसकी कान। तेरे जिस सेवक को ये निश्चय हो जाता है कि आन न बिया तेरी समसर, कि तेरी बराबरी करने वाला कोई दूसरा, अन्य कोई दूसरा है ही नहीं। तेरे सेवक को किसकी कान, जिसे ये निश्चय हो गया कि तेरे बराबर तो कोई दूसरा है ही नहीं, वो किसी और की तरफ सहारे के लिए क्यों देखे। तेरे सेवक को किसकी कान, किसी और की मोहताजी क्यों करे। कान, मोहताजी क्यों करे, किसी और की चापलूसी क्यों करता फिरे। तेरे सेवक को किसकी कान, और साकत भूला फिरे बेबान। सेवक की तो अवस्था ये है कि उसे पता है कि आन्ना भैया तेरी समसर, तो हे प्रभु तुझे छोड़कर मैं किसके पास जाऊं, किसके आगे रिक्वेस्ट करूं, किसकी चापलूसी करता फिरूं, किसकी मोहताजी करूं कि मुझे इस खतरे से बचा लो। तेरे सेवक को किसकी कान, और साकत भूला फिरे बेबान। साकत माया का पुजारी। अब जो माया का पुजारी है, भूला फिरे बेबान। जो माया का पुजारी है, मनमुख है, वो तो ये समझता है कि मैं अपनी सयानप से, संसाधनों से, जुगाड़ से सब कुछ ठीक कर लूँगा। जो माया का पुजारी है, जो परमात्मा से टूटा हुआ है, वो अपनी सयानप पे विश्वास रखता है, और हाथ क्या आता है, सिवाय भटकन के कुछ और हाथ आता नहीं है। साकत भूला फिरे बेबान। बेबान बियाबान। हे प्रभु, साकत जो आपसे टूटा हुआ है, जो माया का पुजारी है, भूला, वो परमात्मा की राह से भटक जाता है, कुरस्ते पे पड़ जाता है। फिरे बेबान, ऐसा लगता है कि जैसे किसी बियाबान में भटक रहा है। तुधनो छोड़ जाइए प्रभ कैधर, आन न बिया तेरी समसर, तेरे सेवक को किसकी कान। जो तुझ में विश्वास रखता है और जिसके मन में ये पक्का विश्वास है कि आन न बिया तेरी समसर, तो तेरे सेवक को किसकी कान। वो किसी और की मोहताजी क्यों करे, किसी और के आगे जाके प्रार्थना क्यों करे कि मेरी रक्षा करो। तेरे सेवक को किसकी कान। हाँ, साकत भूला फिरे बेबान। तेरी वडियाई कही ना जाए। हे प्रभु, तेरी विशालता का वर्णन किया नहीं जा सकता। तेरी वडियाई कही ना जाए। यहाँ पर जो इसकी प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना में जब ये संगतों ने प्रस्ताव रखा और जब गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि मैं तो कोई भी प्रस्ताव नहीं भेज रहा हूँ, कोई प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, मैं तो परमात्मा का ही ध्यान कर रहा हूँ, तो वहाँ जब ब्यास के अंदर पृथ्वी चंद जाके सुलही खान से मिला है, तो पृथ्वी चंद ने कहा कि मैं पृथ्वी चंद के बहुत सारे भट्टे थे उस एरिया में, तो उसने कहा कि मैं सुलही खान को थोड़ा घुमाने के लिए अपने भट्टों पे ले जाता हूँ। तो सुलही खान घोड़े पे चढ़ा हुआ भट्टे पे जो पहुँचा है, थोड़ा चढ़ाई पे था, और या तो घोड़ा को सांस चढ़ी हुई थी या कोई एकदम से उस भट्टे में से तेज अग्नि का झोंका आया है कि वो घोड़ा एकदम से बिचला और हड़बड़ा के वो घोड़ा सुलही खान घोड़े समेत उस भट्टे में गिर गया और दोनों ही भस्म हो गए उस भट्टे के अंदर। तेरी वडियाई कही ना जाए। हे प्रभु, तेरी विशालता का वर्णन किया नहीं जा सकता। जह कह राख लहें गल लाए। जह कहें,
हर जगह, जह कह जहाँ कहाँ यहाँ वहाँ, राख लहें गल लाए, मुझे अपने गले से लगा के राख लहें बचा लेता है, रक्षा कर लेता है। तेरी वड्याई कही ना जाए, हे प्रभु तेरी विशालता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जह कहें राख लहें गल लाए, जैसी भी विपत्ति हो, जहाँ भी हूँ, कैसे भी हालात हों, तू मुझे गले लगा के मेरी रक्षा कर ही लेता है। जह कहें राख लहें गल लाए, नानक दास तेरी शरणाई। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैं दास तो तेरी ही शरण में हूँ, हे परमात्मा, मैं दास तो तेरी ही शरण में हूँ, नानक दास तेरी शरणाई। प्रभ राखी पैज वजी बधाई। प्रभ राखी पैज, प्रभु ने मेरी लाज रख ली कि जब सारी संगतों ने मेरे आगे प्रस्ताव रखे और मैंने किसी का प्रस्ताव नहीं माना, और प्रभु मैंने तो तेरा ही नाम ध्याया, प्रभु तूने मेरी लाज रख ली। प्रभ राखी पैज, मेरी लाज रख ली, वजी बधाई, और बधाइयों के मंगल गीत बजने लगे, बधाइयों के मंगल गीत बजने लगे। जब ये समाचार संगतों तक पहुंचा कि सुलही खान घोड़े समेत ही समाप्त हो गया है, तो बधाइयों के मंगल गीत बजने लगे। प्रभ राखी पैज, प्रभु ने मेरी लज्जा रखी, और वजी बधाई, बधाइयों के मंगल गीत बजने लगे। तेरी वड्याई कही ना जाए, जह कह राख लहें गल लाए, नानक दास तेरी शरणाई। प्रभ राखी पैज वजी बधाई, प्रभ राखी पैज वजी बधाई। प्रथमे मता जे पतरी चलावों। कुछ संगतों ने जो सबसे पहला मुझे मता दिया, मत मेरे सामने रखा, सलाह दी कि मैं कुछ चिट्ठी भेजूं, पत्री चलाऊं, द्वितीय मता द्वय मानक पहुंचाऊं। जब मैंने ये नहीं माना तो और दूसरे ग्रुप ने मुझे ये मता दिया कि द्वय मानक पहुंचाऊं, कि 2-3 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ भेजूं। तृतीय मता किच करो पाया, मैंने ये भी नहीं माना, प्रतिनिधि मंडल भेजने की भी बात नहीं मानी। तो तृतीय मता, तीसरा मता ये आया कि किच करो पाया, कुछ तो उपाय करूं। और मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तू ही ध्याया, मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तू ही ध्याया। और तेरा ध्यान करने से महा आनंद अचिंत सहज आया। मैंने तेरा ध्यान करा तो प्रभु तूने मेरे मन को महान आत्मिक आनंद दिया, मेरे मन को एक अचिंतता वाली अवस्था दी, बेफिक्री वाली अवस्था दी, सहज आया। और मेरे मन को एक सहज की अवस्था दी, मेरे मन को एक अडोल आत्मिक अवस्था दी। और दुश्मन दूत मुए सुख पाया। और तेरा नाम ध्याने से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे सारे ही दुश्मन, मेरे सारे ही वैरी मर गए हैं, और मेरे जीवन में अब सुख ही सुख है। ये तेरा नाम ध्याने का ही फल था कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे मेरे इस जो शरीर, ये जो शरीर है, इस शरीर ने जाना ही है। इस शरीर को परमात्मा के भाने से पहले तो कोई मिटा नहीं पाएगा, तो इसके मिटने का अभी समय आया नहीं है। दुश्मन दूत मुवे सुख पाया। सतगुरु मोह को दिया उपदेश। मेरे सतगुरु ने, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, मुझे ये उपदेश दिया कि जियो पिंड सब हर का देश, कि ये जो मेरा आत्मा है, मेरा पिंड है, ये सब हरि का ही रहने का स्थान है, हरि का देश है, हरि का ही घर है। क्योंकि परमात्मा तो हर शरीर के अंदर, हर घट में बसते हैं। जो कुछ करी सो तेरा ताण। जब
परमात्मा का घर है मेरी आत्मा और मेरा शरीर, तो मैं तो जो कुछ करूँगा प्रभु तेरे आश्रय ही करूँगा। जो कुछ करी सो तेरा ताण, तू मेरी ओट तू है दीवान। हे प्रभु तू ही मेरी ओट है, तू है दीवान, तू ही मेरा आसरा है। तुझनु छोड़ जाइए प्रभ कैधर। हे प्रभु तुझे छोड़कर, तेरा सहारा छोड़कर, आसरा छोड़कर जाइए प्रभ कैधर, मैं किसके पास जाऊं, मैं किस धड़े के पास जाऊं। आन न बिया तेरी समसर, क्योंकि तेरे तो बराबर कोई दूसरा अन्य कोई है ही नहीं। बिया दूसरा, आन अन्य, कि कोई अन्य तेरे बराबर, कोई दूसरा अन्य तेरे बराबर कोई है ही नहीं। आन न बिया तेरी समसर, तुम नो छोड़ जाइए प्रभ कैधर। तेरे सेवक को किसकी कान, जब आन न बिया तेरी समसर, तो तेरे सेवक को किसकी कान। तेरे सेवक को क्या जरूरत पड़ी है कि किसी और की जाके मोहताजी करे। तेरे सेवक को किसकी कान। साकत भूला फिरे बेबान, हाँ जो साकत है, जो माया का पुजारी है, जो तेरे वजूद को ही नहीं मानता, जो अपनी सयानप को ही आगे रखता है, अपने संसाधनों को आगे रखता है, वो तो भटक गया है, भूला परमात्मा की राह है। मनुष्य जन्म मिला परमात्मा का नाम जपने के लिए, परमात्मा की राह पे चलने के लिए है। वो तो इस राह से भूला, भटक गया है, कुरस्ते पड़ गया है। और उसके लिए तो ऐसा है कि जैसे बियाबान में भटक गया, कहीं से कोई रास्ता मिलना ही नहीं है। साकत भूला फिरे बेबान, बेबान तेरे सेवक को किसकी कान। साकत भूला फिरे बेबान, तेरी वड्याई कही न जाए। हे प्रभु तेरी विशालता का वर्णन कोई कर नहीं सकता। तेरी वड्याई कही न जाए, जह कह राख लहें गल लाए। जहाँ कहाँ भी हूँ, जैसी भी अवस्था हो, जैसी भी हालात हो, प्रभु आप गले लगा के रख ही लेते हैं, मेरी रक्षा कर ही लेते हैं। जह कहें राख लहें गल लाए, नानक दास तेरी शरणाई। हे प्रभु मैं तो तेरी शरण में हूँ। और प्रभु राखी पैज वजी बधाई। हे प्रभु आपने पैज रख ली, आपने लाज रख ली, और अब ये अवस्था है कि संगतों में बधाइयों के मंगल गीत बजाए जा रहे हैं। प्रभु राखी पैज वजी बधाई, नानक दास तेरी शरणाई। तेरी वड्याई कही ना जाए, जह कह राख लहें गल लाए। नानक दास तेरी शरणाई, प्रभ राखी पैज वजी बधाई। नानक दास तेरी शरणाई, प्रभ राखी पैज वजी बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।